अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी, ठीक है। जो उमा थी वो रिया के घर काम करती थी, ठीक है। एक दिन जो रिया के माता जी थे वो रिया को कहने लगे कि रिया वो बेटा आपने स्कूल जाना है, ठीक है। और फिर वो उमा के पास गया, चलो तुम भी उठो जल्दी से घर का सारा काम करो। जो उमा थी वो रिया के घर में काम करने वाली लड़की, ठीक है। तो रिया के पापा आए, उन्होंने कहा कि चाहे उमा हमारे घर में काम करती है लेकिन है तो वो एक बच्ची ही ना, उससे ऐसे बात क्यों करती हो। तो उसने कहा आप चुप रहो, मैं वो काम करने वाला हूँ, तो काम करने के लिए बोलो, उसको सर पर थोड़ी ना चढ़ाऊंगी मैं। तो ऐसा करके ऐसा कहकर वो रसोई घर में खाना बनाने चली। फिर उमा के पापा ने, उमा के पिताजी, रिया के पिताजी ने उमा का सिर लोसा और कहा खुश रहो बच्चे, जाओ आप काम करो। फिर ऐसा कहकर वो ऑफिस चले गए। फिर जो रिया के माता जी थे उन्होंने रिया को स्कूल के लिए तैयार किया और रिया को स्कूल भेज दिया, ठीक है। तो जो रिया थी वो तो स्कूल चली गई। फिर रिया के माता जी उमा के पास आई और कहने लगी जल्दी जल्दी घर का सारा काम कर ले, जाओ। ऐसा कहकर वो रिया उमा के पास से अपना काम करने चली। फिर शाम को जब रिया के पापा घर आए तो उन्होंने एक चमकीली फ्रॉक रिया के माता जी को दे दी। ये लो, ये फ्रॉक रिया उमा के लिए है, ये फ्रॉक उमा को दे दी। तो जो ये फ्रॉक थी, ये जो फ्रॉक है रिया के माता जी ने बोला कि जो फ्रॉक है ये आप उमा के लिए क्यों लेकर आए हो, उसकी इतनी औकात नहीं है, वो हमारे घर में काम करने वाली है। तो रिया के पिताजी ने बोला कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, है तो वो बच्ची है ना, ये फ्रॉक है उसके लिए लेकर आए, तो ये फ्रॉक तुम उससे दो। फिर रिया के जो माता जी थे उन्होंने वो फ्रॉक उमा को दे दी, ठीक है। वो उमा को देकर फ्रॉक आ गई। फिर रिया के पापा जो थे वो आराम करने के लिए अंदर चले। फिर रिया उमा जो थी वो फ्रॉक लेकर बहुत खुश हुई और वो फ्रॉक लेकर मतलब कि फ्रॉक पहनकर काम करती थी। फ्रॉक पहनकर सारा काम करती थी, पूरे ध्यान से काम करती थी ताकि उसकी नई फ्रॉक जो है वो खराब ना हो जाए। फिर उमा की माता जी ने रिया को भी स्कूल भेज दिया। रिया स्कूल चली गई, लेकिन जब शाम को रिया स्कूल से वापस आई तो बहुत चुप थी। उसके पिताजी जब ऑफिस से आए वो रिया को बुलाने लगे लेकिन रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर रिया के पिताजी रिया के माता जी के पास गए कि आज रिया को क्या हुआ है, वो इतनी गुमसुम और चुप क्यों है। फिर उन दोनों ने जाकर वो दोनों रिया के पास गए और रिया को पूछा कि तुम इतनी आज गुमसुम क्यों हो। फिर रिया ने अपने माता और पिताजी को जवाब दिया कि आज पता है हमारे स्कूल में क्या हुआ, आज हमारे स्कूल में फंक्शन था जिसमें मैंने भी भाग लिया था और उस भाग में मैंने कठपुतली का रोल किया था। मैं बड़े अच्छे से हंस कर सबको डांस करके दिखा रही थी, लेकिन आगे में प्रिंसिपल मैम ने मुझे कहा, मेरे बड़े मैम ने मुझे कहा कि जो कठपुतली होती है नाचने गाने वाली वो कभी हंसती या बोलती नहीं है। तो रिया के पिताजी ने पूछा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो कोई बात ही नहीं है, कठपुतली तो हंसती और बोलती है और कुछ बोलती भी नहीं, कठपुतली तो ऐसी होती है। तो उसने कहा कि मैंने फिर कठपुतली की तरह नाच किया लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि ना मैं हंस रही थी ना मैं बोल रही थी, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो ये बात मैंने उमा की
उमा इतनी उदास क्यों रहती है? फिर रिया के पिताजी ने रिया की माता जी को कहा, मैंने आपको बोला था ना कि उमा भी एक बच्ची है, हमें उससे ऐसे गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए, उसे भी हक है हंसने का, बोलने का, खेलने का। मानती है कि वो हमारे घर में काम करने वाली बच्ची है, तो है तो वो एक बच्ची है ना, तो हमें उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और इससे रिया की माता जी को भी एहसास हुआ कि उमा भी एक बच्ची है। फिर वो उमा के पास गई और उसे अपने गले लगा लिया और रोने लगी। और रिया को भी एहसास हुआ कि वो रिया को ये एहसास हुआ कि उमा को भी हमारी तरह हंसना, खेलना और बोलना चाहिए और वो काम भी नहीं करेगी। और फिर रिया ने बोला कि माताजी और पिताजी, आज से उमा भी मेरे साथ स्कूल जाएगी, फिर हम दोनों साथ खेलेंगे, स्कूल जाएंगे और खाएंगे पिएंगे, फिर इकट्ठे सो जाया करेंगे। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी को गुस्से से या मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए, चाहे कोई गरीब हो अमीर हो, हमें अच्छे से सबके साथ व्यवहार करना चाहिए, है ना? तो आपको कहानी ये पसंद है कठपुतली वाली? आप कठपुतली को पकड़कर देखना चाहोगे? हमारे सभी बच्चे देखिए कैसी है बनी कठपुतली? ये भी कठपुतली है, देखो। करना नहीं करना इनकी बना तो बच्चों आपको कहानी कैसी लगी? और कठपुतलियाँ